बता दूं, तंत्र मंत्र से यहोवा को घिन है। तंत्र मंत्र जो करते हैं ना, यहोवा को घिन है। आइए इस वचन को पढ़ते हैं। इसका विवरण उसकी 28 की 10 से लेकर 12 तक हम इस वचन को पढ़ते हैं। तुम में कोई ऐसा ना हो जो टोना करे, जादूगर हो, तंत्र मंत्र करने वाला हो, जो कोई काम करता है। वचन कहता है ये यहोवा को घृणित लगता है। टोने का काम करते हैं वो भी लोग यहोवा को पसंद नहीं। नोट पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था 19 की 31 वचन। इसमें लिखा है, भूत सिद्धि करने वाले और ओझाओं के पीछे मत फिरना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इन वचनों से हम देखते हैं परमेश्वर को जादू टोने करने वालों और जो जादू टोना करते हैं उनसे सख्त नफरत है, सख्त घिन है परमेश्वर को। पर मैं आपको बता दूं, बॉलीवुड एक्टर ने ऐसा काम किया। ओझाओं के पास जाता था, तंत्र मंत्र करता था और बलियां देता था। आज वो कहाँ है, इस वीडियो को हम देखते हैं। 20 साल हो गए मेरी पिक्चर नहीं लगती, पर पार्टी हिलती नहीं है। तब गोविंदा 90 के दशक के उसी हीरो नंबर 1 वाले गुब्बारे में जी रहे थे। 2000 के दशक के बाद जैसे जैसे उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, उनका झुकाव पूजा पाठ और तंत्र मंत्र की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बात सिर्फ अंगूठियां पहनने या माथे पर तिलक लगाने तक सीमित नहीं थी। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स ने कुछ बेहद चौंकाने वाले दावे किए। 2008 के आसपास जब उनकी फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग चल रही थी, तब सेट से ऐसी खबरें आईं जिन्होंने सबको सन्न कर दिया। कहा जाता है कि गोविंदा ने फिल्म की सफलता के लिए सेट पर जानवरों की बलि देने जैसे टोटके अपनाए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सेट पर मुर्गियों की बलि दी गई या मुर्गियों का इस्तेमाल किसी विशेष अनुष्ठान में किया गया। एक बार गोविंदा शूटिंग के बीच से गायब हो गए और बाद में पता चला कि वो गुड लक के लिए किसी बकरे की बलि से देने गए थे। अंधविश्वास की यह हद यहीं नहीं रुकी। मशहूर गायक जुबीन गर्ग ने एक बार सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि गोविंदा ने कामाख्या मंदिर में एक भैंस की बलि दी थी। सोचिए, 21वीं सदी में एक सुपरस्टार पर ऐसे आरोप लग रहे थे। इसके अलावा उनका राहु काल को लेकर डर इतना ज्यादा था कि वो शूटिंग के समय को ग्रहों की चाल के हिसाब से बदलवा देते थे। कभी वो सीन शूट करने से मना कर देते क्योंकि वाइब्स ठीक नहीं आ रही थी, तो कभी वो सेट पर किसी खास दिशा में बैठने से इनकार कर देते। प्रोड्यूसर्स जो करोड़ों रुपए लगाकर फिल्म बना रहे थे, उनके लिए यह सब बर्दाश्त करना नामुमकिन होता जा रहा था। आज के दौर के डायरेक्टर्स जो लॉजिक और स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, उन्हें ऐसे एक्टर के साथ काम करना रिस्की लगने लगा जो स्क्रिप्ट से ज्यादा पंडित जी की बातों पर भरोसा करता हो। धीरे धीरे इन किस्सों ने गोविंदा की छवि को एक सनकी कलाकार की बना दिया, जिससे हर कोई दूर रहना ही बेहतर समझने लगा। जब बड़े डायरेक्टर्स ने काम देना बंद कर दिया तो गोविंदा ने खुद को रीलॉन्च करने की ठानी। लेकिन नतीजा क्या हुआ? तबाही। उन्होंने आ गया हीरो, फ्राइडे और रंगीला राजा जैसी फिल्में की। ये सिर्फ फ्लॉप नहीं थी, ये एक डिजास्टर थी। इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगा जैसे गोविंदा अभी भी 1995 में जी रहे हैं, जबकि कैलेंडर 2019 का हो चुका था। असफलता को स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और गोविंदा के साथ भी यही हुआ। जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होने लगीं और इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया, तो उन्होंने अपनी गलतियों का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में उन्होंने कई इंटरव्यूज में बार बार ये बात दोहराई है कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री के कुछ बड़े और पावरफुल लोगों ने गुटबाजी करके उनका करियर खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि मैं अनपढ़ था और ये पढ़े लिखे लोग मुझे बाहर करना चाहते थे। इन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि जब आप खुद सेट पर 24 घंटे देरी से आते हैं, डायरेक्टर्स की बात नहीं सुनते और स्क्रिप्ट में अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो किसी को आपके खिलाफ साजिश रचने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका अपना व्यवहार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो दोस्तों, गोविंदा की यह अर्श से फर्श तक की कहानी हमें क्या सिखाती है? क्या वो सिर्फ किस्मत के मारे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। गोविंदा के पास वो सब कुछ था जो एक सदी का महानायक बनने के लिए चाहिए होता है। देखा खुद इसने कैरियर अपना कैसे बर्बाद किया। जादू टूना किया, बलियां देता था। तो जो कोई जादू टूना करता है, परमेश्वर को इन बातों से घिन है, उन लोगों से घिन है जो ये जादू टूना करते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर ही पड़ता है, किसी और के ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे हम आसमान के ऊपर थूक फेंकोगे ऐसे, तो वो हमारे चेहरे पर गिरेगा, किसी और पे नहीं गिरेगा। तो इसी कारण जब आप जादू टूना करेंगे, वो आपके ऊपर ही जादू टूना पड़ेगा जब आप किसी के लिए करोगे। तो इसने अपने करियर बनाने के लिए देखो क्या कुछ किया, और बाद में इसकी पूरी लाइफ ख़राब होगी। और भी नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने राय देना। गॉड ब्लेस।